प्रीवियस लेक्चर 8 में हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था। लाइसोसोम इज अ पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल। अभी हम लोगों ने देखा था पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल है तो वो 4 फिजियोलॉजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हम उसके फंक्शन को, फिजियोलॉजिकल स्टेट को अभी डायग्राम के थ्रू देखेंगे इस लेक्चर 8 पार्ट 2 में, ठीक है। एंड देन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ पॉसिबल हम लोग वैक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं डायग्राम के थ्रू 4 physiological state that can be shown by the lysosome, ठीक है। देखिए आपको पता है ये सेल है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सेल है, मिड में बना रही हूँ। सेल है ये हमने सेल बनाया है। आपको ये पता है कि लाइसोसोम को बनाता कौन है, ये आपको पता है। कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी फॉर्म करता है। लाइसोसोम को कौन फॉर्म करता है? गोल्जी बॉडी फॉर्म करता है ना। दिखाई दे रहा है आपको? ये गोल्जी बॉडी है। ये किसको बनाएगा? लाइसोसोम को बनाएगा, ठीक है। लाइसोसोम यहां से इसने बनाया, ये क्या है? लाइसोसोम। इसको मैं नहीं दिखा रही डॉटेड लाइन, आप ऐसे कंसीडर करिए कि ये क्या है? लाइसोसोम है। या हम इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम, क्योंकि ये न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम है। ये क्या है? न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम है। जस्ट इसको गोल्जी बॉडी ने सिंथेसाइज किया है अभी, ठीक है। अब ये जो आपका प्राइमरी लाइसोसोम है, हमने क्या बोला? सेकेंडरी लाइसोसोम के साथ जब फ्यूज होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? हेट्रोफैगिक लाइसोसोम या फिर हेट्रोसोम कहते हैं या सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। अब आप देखो, आपने जहां तक मुझे याद है आपने फैगोसाइटोसिस पढ़ रखा है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है ये आपको पता है? किसी भी फॉरेन मटेरियल को या फूड पार्टिकल को जिसको डाइजेस्ट करना है उसको थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर लेना, इसी को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। इनटेक ऑफ एनी फूड, एनी मटेरियल व्हिच टू बी डाइजेस्टेड, उसको इनटेक करना सेल के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। क्या बोला मैंने? फैगोसाइटोसिस, एनी मटेरियल टू बी इनटेकन इनसाइड द सेल थ्रू the plasma membrane, through the infolding of plasma membrane is called phagocytosis. Suppose यहाँ पर कोई मटेरियल है, ये हम मान लेते हैं बैक्टीरिया है। ये क्या है? बैक्टीरिया है या फॉरेन पैथोजन है? फॉरेन पैथोजन, ठीक है। ये सेल के कांटेक्ट में आया, सेल क्या करेगा? इसको अंदर ले लेगा। सेल इसको क्या करेगा? अंदर ले लेगा। तो आपको पता है, तो क्या करेगा? अंदर लेने के ये धीरे धीरे इस मेम्ब्रेन को फोल्ड करेगा एंड धीरे धीरे ये जो पैथोजन है वो कहां पर आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। धीरे धीरे ये पैथोजन अंदर आ जाएगा एंड थोड़ी देर बाद ये जो वेसाइकल है ये टूट के कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर, और इसके अंदर ये पैथोजन होगा, ठीक है। तो जब ये वैक्यूल आएगी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फैगोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे? फैगोसोम कहेंगे। ये फैगोसोम जब किसके साथ फ्यूज हो जाए? इसके साथ, यानी फैगोसोम और लाइसोसोम जब दोनों फ्यूज हो जाएं तब हम उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ये लाइसोसोम है और ये फैगोसोम, ये दोनों जब फ्यूज हो जाएं तब हम इसे क्या कहेंगे? यहाँ पर ये मटेरियल है पैथोजन और यहाँ पर लाइसोसोमल एंजाइम, दोनों के फ्यूजन से क्या बना? आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये क्या है? सेकेंडरी लाइसोसोम। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम और हेट्रोफैगोसोम। जब ये लाइसोसोमल एंजाइम इसमें धीरे धीरे रिलीज होंगे तो इस मटेरियल को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। देन धीरे धीरे डाइजेस्ट होने के बाद कुछ टाइम के बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? अनडाइजेस्टेड पार्ट बचेगा। अनडाइजेस्टेड पार्ट बचेगा एंड जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेजिड्यूअल बॉडीज कहेंगे, दैट इज टर्शियरी लाइसोसोम।
रेजिडुअल बॉडीज, रेजिडुअल बॉडीज। क्लियर हुआ आपको? एंड देन ये रेजिडुअल बॉडीज क्या किया जाएगा, सेल से रिलीज कर दिया जाएगा थ्रू द एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये मटेरियल सेल से रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट एक मैं इसलिए बता दिया कि आपको ये समझ में आ जाए एक्सोसाइटोसिस कि क्या फेट है इसका रेजिडुअल बॉडीज का। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस, साइटोसिस। ठीक है, अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया सपोज इस सेल में क्या पाया जा रहा है, नॉन फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है which become non-functional, non-functional mitochondria, non-functional mitochondria। अब इसकी सेल को जरूरत नहीं है, सेल इसको रिप्लेस करना चाहता है। इन दैट केस क्या होगा, ये जो लाइसोसोम है, ये पहले इस जो वैक्यूल है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जाएगा कहां पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। किसके पास जाएगा ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाएगा तो ये इसमें क्या हो जाएगा, वैक्यूल फॉर्मेशन। इसके चारों तरफ एक वैक्यूल बन जाएगी। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वैक्यूल का। एंड देन दिस वैक्यूल, इससे आपका ये लाइसोसोम जाके फ्यूज हो जाएगा। लाइसोसोम क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। यहां पर ये लाइसोसोम आके फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ। जब ये दोनों फ्यूज होंगे तब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका क्या होगा, ऑटोफैगिक। यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग, ऑटोफैगिक। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा और ये लाइसोसोम। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोफैगिक लाइसोसोम, लाइसोसोम। क्लियर हो, ऑटोफैगिक लाइसोसोम। एंड देन आफ्टर डाइजेशन ऑफ जो यूजफुल मटेरियल है सेल के अंदर सिक्रीट कर दिया जाएगा, विच इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल टू सिंथेसाइज न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। एंड जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा वो रेजिडुअल बॉडीज बन जाएगा और सेल से इस तरीके से रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये आपको डायग्राम क्लियर हो रहा होगा इसके थ्रू कि कौन सी 4 स्टेज है जो हम लोगों ने बताया। प्राइमरी लाइसोसोम, न्यूली सिंथेसाइज्ड lysosome by the Golgi body is called primary lysosome. When primary lysosome fuse with the phagosome, it is called as secondary lysosome or heterophagosome or heterophagosome. After digestion of or after lysosomal activity of lysosomal activity, the material or the foreign particle digested and the undigested material containing ribosome, lysosome is called residual bodies. And then residual bodies में जो भी material है वो जो साइटोसिस के थ्रू सेल में सिक्रीट किया जाएगा। ये एक प्रोसेस हो गया आपका, ये आपका एक प्रोसेस हो गया जिसमें हम लोगों ने बताया। ये दूसरा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑटोफैगी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने बताया यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया को लिया, यहाँ पर और एग्जांपल भी हो सकते हैं। कोई भी सेल ऑर्गेनल व्हिच बिकम नॉन फंक्शनल फॉर द सेल, उस सिचुएशन में इसके चारों तरफ एक वैक्यूल पाई जाएगी। वैक्यूल बनने के बाद ये वैक्यूल फ्यूज हो जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम से एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑटोफैगिक लाइसोसोम। जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो इससे कुछ मटेरियल निकलेगा। डाइजेस्टिव के बाद जो यूजफुल मटेरियल होगा सेल उसको यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा टू सिंथेसाइज न्यू माइटोकॉन्ड्रिया और करेस्पॉन्डिंग सेल ऑर्गेनल। और जो बचा हुआ मटेरियल होगा, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, अगेन रेजिडुअल बॉडीज के फॉर्म में सेल से क्या कर दिया जाएगा, सिक्रीट कर दिया जाएगा। तो जो फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ लाइसोसोम है, आई होप इस डायग्राम के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट अभी हम लोग थोड़ी देर में फंक्शन ऑफ लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग फंक्शन के बारे में देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है लाइसोसोम का। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लाइसोसोम इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन बोथ करता है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर
डाइजेशन, एंड दूसरा क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एंड थर्ड वन इज ऑटोलिसिस, ऑटोलिसिस। यहाँ पे देखिए फंक्शन को ध्यान से समझिए। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या क्या आता है, अभी दो चीजें आपने पढ़ी, हेट्रोफैगी, हेट्रोफैगी एंड ऑटोफैगी, ये दोनों चीजें आपने पढ़ी। जब वो फॉरेन लाइसोसोम क्या कर रहा है, फैगोसोम से क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, यानी फॉरेन मटेरियल को जो सेल के अंदर लिया गया है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस उसको डाइजेस्ट कर रहा है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज हेट्रोफैगी। और वो जब सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर रहा है तब वो प्रोसेस क्या थी, ऑटोफैगी। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन ये आपको पता है ना, अभी आपने देखा ये डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। जो मटेरियल है पहला तो जो फॉरेन मटेरियल सेल क्या कर रहा है, अपटेक कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, उसको डाइजेस्ट कर रहा है सेल के अंदर। दूसरा सेल के अंदर कोई अगर नॉन फंक्शनल सेल ऑर्गेनल है तो उसको भी डाइजेस्ट कर रहा है इनसाइड द सेल। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या क्या चीजें आ गई, हेट्रोफैगी एंड ऑटोफैगी। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रोमिनेंटली फंगल सेल्स करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फंगल सेल्स में जो लाइसोसोम है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और फंगल सेल्स क्या करते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं कि वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं बाय सिक्रीटिंग लाइसोसोमल एंजाइम आउटसाइड द सेल, एंड देन अपॉन डाइजेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक मटेरियल वो क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड को सेल में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो डाइजेशन कहाँ पर कर रहे हैं, आउटसाइड द सेल डाइजेशन कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब जब क्या हो रहा है, डाइजेशन आउटसाइड द सेल, और इन दैट केस lysosomal enzymes are secreted outside the cell and then they digest the material, and ये आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो मैंने आपको क्या बताया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। हेट्रोफैगी, द डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, द डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, ये क्या होगा, बाय द लाइसोसोम इज कॉल्ड हेट्रोफैगी, बाय द लाइसोसोम इज कॉल्ड द डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल received by the cells by phagocytosis, ठीक है। एंड ऑटोफैगी, द डाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड ऑगोफैगी, डाइजेशन ऑफ ओल्ड और worn out मतलब नॉन फंक्शनल, worn out cell organelle is called autophagy, ऑटोफैगी और कब हो सकता है, ये तो एक कंडीशन हुआ, ऑटोफैगी और भी एक टाइम होता है, ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं, फूड नहीं कंज्यूम करते, तो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपने एक दिन खाना नहीं खाया, जब आप मतलब कॉन्टिन्यूअस फास्टिंग पे रहते, लाइक 2, 3, 4, 5 डेज अगर आप ऐसा करते हैं, इन दैट सिचुएशन सेल्स क्या करती हैं, जो हमारे सेल के अंदर मटेरियल होती है यानी सेल ऑर्गेनल, उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड धीरे धीरे वहां से हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको समझ में आया, ड्यूरिंग स्टारवेशन ऑटोफैगी ऑल्सो अकर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नोट करके, ड्यूरिंग स्टारवेशन ऑफ सेल्स, ड्यूरिंग स्टारवेशन autophagy also occur to provide starvation of the cell, ठीक है, during starvation autophagy also occur।
एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल osteoclast of the bone eating cells. Osteoclast of bone eating cells. Osteoclast is a type of आप देखेंगे सेल्स होती हैं जो कि जिन्हें हम बोन ईटिंग सेल्स कहते हैं. वो क्या करती है हमारी बॉडी में ड्यूरिंग फॉर्मेशन या जब भी हो रहा है कैल्शियम डिपॉजिशन होता है तो वो धीरे धीरे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि वो धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा बोन होता है उसको डिसॉल्व करती है. तो कैसे डिसॉल्व करेंगी? बाय सिक्रेटिंग द लाइसोसोमल एंजाइम. तो वन ऑफ द एग्जांपल इज एक्स्ट्रा सेलुलर का ऑस्टियोक्लास्ट. दूसरा मैंने आपको बताया सैप्रोफिटिक मोड फॉलोड बाय द फंजाई. उस सिचुएशन में भी वहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है. थर्ड एग्जांपल क्या है? ड्यूरिंग द एम्ब्रायो डेवलपमेंट, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है. फॉर एग्जांपल हमारी फिंगर्स जो फॉर्म हुई है, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे थोड़े ना फॉर्म होती है. ये सेल्स ऐसे फॉर्म हो गई एंड देन जो ये बीच की जो गैप है ये कैसे फॉर्म हुआ? यहाँ की सेल्स धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट कर दी, ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से ये गैप फॉर्म हुआ. तो फॉर्मेशन ऑफ फिंगर फॉर्मेशन जो ड्यूरिंग फीटस, ये भी किसका एग्जांपल है? आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और यू कैन से ऑटोलिसिस का. क्लियर हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आपको? तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हमने देख लिया. पहला डाइजेशन ऑफ बोन बाय osteoclast cells. Osteoclast cells, that is autophagy. Sorry, osteoclast cells को हम लोग bone eating cells भी कहते हैं. Bone eating cells भी कहते हैं. अब ऐसा नहीं कि ये bone eating cells हैं तो पूरा bone खा जाएंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. आपको ये समझना होगा. दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. Extracellular digestion या digestion of food, digestion of food, digestion of dead and decaying matter, dead and decaying matter by fungal lysosome, by fungal lysosome. This is one of the example. And third is मैंने आपको बताया था autolysis. ऑटोलिसिस, ठीक है. ऑटोलिसिस का मतलब क्या हुआ? इन केस अगर मैं बोल रही हूँ कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं दे हैव कैपेबिलिटी टू डाइजेस्ट ऑलमोस्ट ऑल द मटेरियल व्हिच आर फाउंड ऑन द लिविंग सिस्टम. तो इसका मतलब अगर लाइसोसोमल एंजाइम एक्सीडेंटली सेल के अंदर रिलीज हो गए तो क्या वो पूरे सेल को डाइजेस्ट नहीं कर देंगे? डेफिनेटली कर देंगे. और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोलिसिस. ऑटोलिसिस का मतलब मैंने क्या बताया? लाइसोसोमल एंजाइम accidentally or intentionally when they burst inside the cell they digest the whole cell and this process को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोलिसिस कहते हैं. ऑटोलिसिस के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैंने आपको फिंगर फॉर्मेशन अभी बताया. और दूसरा आपने बहुत कॉमन सा एग्जांपल देखा होगा, बारिश के टाइम में आप देखते हैं पानी में आपको बहुत छोटी फिश लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं. एक्चुअली में फिश नहीं होते, वो लार्वा ऑफ फ्रॉग दैट इज टैडपोल. लेकिन जब टैडपोल फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो उसकी वो टेल क्या होती है? गायब हो जाती है. तो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस व्हेन टैडपोल कन्वर्टेड इनटू एडल्ट, उसकी जो टेल है वो गायब हो जाती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लाइसोसोम, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑटोलिसिस. तो ऑटोलिसिस क्या हुआ? जब लाइसोसोमल एंजाइम पूरे सेल को क्या करें? डाइजेस्ट कर दें. उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोलिसिस. इस वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है. क्लियर हुआ? If lysosomal enzyme released inside the cell, they digest the whole cell. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोलिसिस कहते हैं. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोलिसिस. दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉल्ड ऑटोलिसिस.
Hence, lysosome, also called as suicidal bag of the cell. Suicidal bag of the cell. क्लियर है आपको ये बात? ठीक है। और एग्जाम्पल आपको ऑटोलिसिस का मैंने क्या बताया यहाँ पे बता दे रही हूँ। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस lysosomal enzyme sorry during metamorphosis lysosomal या autolysis during metamorphosis the tail of tadpole is disappeared due to autolysis. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स।